एक बार की बात है जब गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा कि हे बुद्ध, आप हमें बताइए कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, कर्मों को समझने के लिए हमें एक कहानी समझना होगा। यह कहानी के जरिए तुम समझ जाओगे कि कर्म क्या है। और दोस्तों, मैं आपको वही कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो बुद्ध ने अपने शिष्यों को सुनाई थी। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं, ध्यान से कहानी सुनना। एक राजा अपने घोड़े पर बैठकर अपने राज्य में घूमने के लिए निकले और राज्य के चारों तरफ घूमने के बाद वह एक दुकान के सामने आकर रुक गया और राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, ऐसा क्यों लग रहा है कि इस दुकानदार को फांसी की सजा सुना दूं? मंत्री जी, इस दुकानदार को मुझे मृत्यु दंड देने की इच्छा हो रही है। मंत्री जी राजा से इसका कारण पूछने से पहले ही राजा आगे निकल गए। मंत्री ने इस बात का कारण पता करने के लिए कल होके आम आदमी का रूप धारण करके दुकानदार के पास आए और वैसे दुकानदार आमतौर पे चंदन की लकड़ियां बेचने का काम करता था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, भाई आपका काम कैसा चल रहा है? दुकानदार कहता है, मेरा हाल बहुत बुरा हो गया है। मेरे दुकान पे ग्राहक तो आते हैं लेकिन चंदन की लकड़ियां देखकर उसे सूंघते हैं और उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, लेकिन खरीदता कोई भी नहीं है और मैं हमेशा इंतजार में रहता हूँ कि कब हमारे राज्य के राजा का मृत्यु हो जाए और मेरे सारे चंदन की लकड़ियां बिक जाए उनकी अंतिम संस्कार के लिए। शायद वहां से मेरी व्यापार में और बढ़ोतरी हो जाएगी और मेरा व्यापार भी अच्छा हो जाएगा। और मंत्री जी को सारी बातें समझ में आ गई कि इन्हीं कारणों से राजा के मन में नकारात्मक विचार आ रहे थे और मंत्री बहुत ही बुद्धिमान था और उसने सोचा कि मैं थोड़ी चंदन की लकड़ियां खरीद लेता हूँ। मंत्री दुकानदार से कहता है, क्या मैं आपसे थोड़ी चंदन की लकड़ियां खरीद सकता हूँ? दुकानदार ये बात सुनकर बहुत खुश हो गया। दुकानदार ने सोचा, चलो कुछ तो बिका, इतनी देर से कुछ नहीं बिका था। फिर उसने चंदन की लकड़ी को अच्छी तरह कागज से लपेटा और पैकिंग करके वह लकड़ी मंत्री को दे दिया। मंत्री ने दूसरे दिन चंदन की लकड़ी लेकर राजा के दरबार में पहुंचा और मंत्री ने राजा से बोला, वह जो दुकानदार है उसने आपको तोहफे के रूप में यह चंदन की लकड़ियां भेजी हैं। और राजा बहुत खुश होकर मन ही मन सोचने लगा कि मैं बेकार में उस दुकानदार को गलत सोच रहा था। राजा ने चंदन की लकड़ियों को हाथ में लिया और चंदन की लकड़ियों को बहुत ही अच्छी तरह सूंघा और बोला, उस लकड़ी से बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी और राजा बहुत ही ज्यादा खुश हुए और राजा ने मंत्री के हाथों से दुकानदार के लिए 100 स्वर्ण मुद्रा भिजवा दिए। फिर से मंत्री आम आदमी का रूप धारण करके अगले दिन सुबह में सोने के सिक्के के साथ उस दुकानदार के पास पहुंचा। मंत्री को देखकर दुकानदार बहुत खुश हुआ और दुकानदार ने सोचा, मैं राजा के बारे में कितना गलत सोच रहा था, राजा तो बहुत ही दयालु है। और यहीं पर गौतम बुद्ध ने यह कहानी खत्म कर दी। और यह कहानी खत्म हुई तो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, कर्म क्या होता है? उनके शिष्यों ने उत्तर देते हुए कहा, शब्द ही हमारे कर्म है। हम जो काम करते हैं वही हमारे कर्म है। जो हमारी भावनाएं हैं वही हमारा कर्म है। गौतम बुद्ध ने सभी शिष्यों का जवाब सुनने के बाद यह कहा, आपके विचार ही आपके कर्म है। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तब आप एक महान इंसान बन जाते हैं।